जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम मॉर्निंग वॉक करके भी आ गए और डेली वाले अपने जो काम हैं, झाड़ू पोछा वाले काम, वो भी पूरे हो गए हैं। और कल शाम को ना हमारी सासू माँ चाय रख दी थी पकने के लिए और हम लोग सब बालकनी में बैठ करके बातें कर रहे थे और वो भी आराम से बैठ करके हम लोगों के साथ सब बातें कर रहे थे। और बातों बातों में ना दिमाग से हट गया कि चाय रख करके चली आई हैं। जब खुशबू आई कि कुछ जल रहा है तो जल्दी में गए और बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। यानी इंडक्शन में ये भगोना चिपकने से बच गया। चाय तो पूरी जल गई पर भगोना एकदम से काला हो गया। तो कल से सासू माँ कह रहे हैं कि शोभा इसको साफ़ कर दो। हमने कहा रात भर ना इसको पानी में भिगो देंगे, अच्छे से जब फूल जाएगा ना तभी निकलेगा। लेकिन निकल नहीं रहा था। हमको ना चम्मच और चाकू सब कुछ इस्तेमाल करना पड़ा है, तभी बड़ी मुश्किल से निकला है जो जला हुआ था। और सासू माँ मना कर रही कि रहने दो, अच्छे से फूल जाने दो, तभी ये साफ़ हो पाएगा। हमने कहा नहीं, अब आज इसको हम साफ़ करके ही रहेंगे। तो अच्छे से भगोना भी साफ़ हो गया है। अब यहाँ की धुलाई भी कर लेते हैं और अपना टाइम वही है खाना बनाने का। इनको ऑफिस भी जाना है 7:30 बजे, तो जल्दी नहा करके अभी हमको खाना भी बनाना है। और वैसे दिन है गुरुवार, गुरुवार वाले दिन हम ज़्यादा साफ़ सफाई वाले काम नहीं करते। लेकिन कल शाम को ना यहाँ इतनी तेज़ वाली आंधी आ गई थी और जब आंधी आ जाती है ना तो पूरा घर किस होने लगता है। तो यहाँ की हमने धुलाई भी कर लिया। अब वाइपर कर लेते हैं तो अच्छे से सूख जाएगा। और सासू माँ भी नहा करके आ गई हैं, वो जा रही हैं पूजा करने। उनके भी कपड़े हमने धुल करके डाल दिया। जल्दी नहा करके करते हैं पूजा। भगवान की पूजा हो गई, माँ भगवती की पूजा हो गई, क्योंकि आज ना दिन है गुरुवार। और आज ना हम खोज करते रहे कि पीली साड़ी पहने, लेकिन हाथ में ना ये वाली साड़ी आ गई है, यानी चिकन में है और बहुत ही हल्की है, क्योंकि इतनी गर्मी है ना एक हफ्ते से लखनऊ में कि हालत ख़राब है। और यहाँ पर सासू माँ की दाल दलिया भी पक गई। सुबह के अपने डेली वाले काम वही हैं 4 बजे वाले। पतिदेव के लिए आज बनाए थे आलू और कद्दू की सब्जी, रोटी। ये रखी हुई है कद्दू की सब्जी, पानी में डुबो करके रखते हैं। और इधर गाय की रोटी रखी हुई है। ज़रा सा भी अगर ध्यान ना दो ना तो तुरंत लाल चींटी आ जाती हैं। ज़रा सा आटा भी गिरा रहता है ना फिर भी लाल चींटी आ जाती है। बस यही होता है कि चींटियों को भी ज़्यादा मारना नहीं चाहिए, नहीं अपने आप को पाप लगता है। अगर हम लोग पूजा पाठ करते, वैसे भी पूजा पाठ करते हैं नहीं करते, कोई जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, जब ऐसे जीव हैं कि किचन से हम मतलब वो हमेशा हमला ही बोलते रहते हैं, तो पूरी गर्मी ना चींटी जाने वाली नहीं है। जब ठंडी आएगी तभी ये जाएंगी। और इधर दूध और दलिया भी पका के रख दिए हैं, क्योंकि जो नंदरानी के बेटे हैं ना उनको नाश्ते में दूध और दलिया चाहिए। और इधर चाय के लिए दूध रख दिए हैं। पहले अच्छे से दूध बॉयल हो जाए तभी चाय की पत्ती शक्कर डालेंगे, क्योंकि गर्मी में ना कोई ठिकाना नहीं रहता। कितना भी दूध बॉयल करके सुबह रखो फिर भी इतनी गर्मी पड़ती है, तुरंत दूध फट जाता है। किचन में ना कितना भी फैन ऑन करो फिर भी बहुत ही गर्मी है। इसीलिए लगता है ना सुबह जितनी जल्दी अपने किचन के काम कर लो उतना ही अच्छा है। तो आलू भी हमने बॉयल कर दिया है और मनु को जगा दिए हैं, उसको पानी पिला करके ना बैठा दिए हैं। एकदम से ना छोटे छोटे वाले आलू हैं, इस बार हम लोग गाँव से लाए भी, आप लोगों को दिखाते हैं। आज हमारे चाची चाचा भी आने वाले हैं, यानी महामाया धाम से, ससुराल से। और अभी तक ना हमारी चाची बॉम्बे में जो रहते हैं चाची चाचा, तो कुछ समय पहले ना गांव में आए हुए थे, तो यहाँ भी आना है। कल ही सासू माँ बता रही थी, सासू माँ को ना देखने आ रहे हैं। उन्हीं की बेटी हैं जो रायबरेली में रहती हैं, यानी पुष्पा, जो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है। ये देखिए छोटे छोटे हाथों से ना लेकर के बैठे हुए आलू। हम कह रहे हैं मनु आपके छोटे छोटे हाथ है ना, तो आलू में थोड़ी हमारी मदद कर दो। और वैसे भी ना हमारे मनु ना आलू खाने में भी बहुत आगे हैं और आलू छीलने में भी बहुत आगे हैं। क्यों मनु? गर्मी बहुत है बाबू। और अभी ये लोग सो करके जगे हैं। 1-2 दिन बस गए हैं सुबह सुबह, जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तब इनको भी ले गए थे साइकिल चलाने के लिए। लेकिन अब ना कहते हैं माँ 12:30-1 बजे तक तो पढ़ाई करते हैं, तो सुबह तक ना सोते रहते हैं, जल्दी जगते ही नहीं हैं। और यहाँ पर कितने डिब्बे रखे हुए हैं सब प्रसाद के, किसी में बूंदी है, किसी में लड्डू है, प्रसाद ही प्रसाद रखा हुआ है यहाँ पे। इस समय ना प्रसाद की कमी नहीं है घर में, हम भी खिला लेते।
हमारी यहाँ पर दोनों की बातें भी होती जा रही हैं और काफ़ी लेट तक ये लोग सोते हैं। लेकिन आज ना हमने इनको जल्दी ही जगा लिया है, क्योंकि बच्चों को ना लेट तक सोना भी नहीं चाहिए। और रात में ना काफ़ी लेट तक ये लोग साइकिल चलाते रहते हैं और यही रहता है कि बस स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो माँ लेट में सोएंगे और लेट में सुबह जगेंगे, लेकिन सुबह का उठना बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हम बातें भी करते जा रहे हैं और बातें हम लोगों की क्या चल रही हैं। मनु और कृष्णा इतने गुस्से में हैं कि मामी मामा से कहे थे कि हमारा रिजर्वेशन करवाइए, और अभी तक कहीं का रिजर्वेशन नहीं हुआ। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ का रिजर्वेशन, कहीं का नहीं हो सकता है। बस यही पूरा दिन इन लोगों की बातें चलती रहती हैं। हमने बेसन निकाल लिया, बेसन में 1 चम्मच नमक डाल दिए हैं। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। और जितना भी आलू छिला हुआ रखा हुआ है ना, मनु का कहना है कि माँ आलू बंडे बनाओ, क्योंकि काफ़ी समय से हमने आलू बंडे नहीं बनाया है। और ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डालेंगे, सासू माँ भी खा लेंगी, क्योंकि इस समय ना उनको मिर्चा मसाले वाली चीज़ें मतलब डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो यहाँ पर दाल और दलिया भी पक गया, तो जल्दी निकाल लेते हैं। और मनु को प्यार कर रहे हैं कि आपने हमारी बहुत बड़ी आज हेल्प कर दिया। छोटे छोटे आलू छीलने में इतना टाइम लगता, और जब आलू थोड़ी ठंडे हो जाते हैं ना तो और बहुत टाइम लगता है। दूध वाले भैया भी आ गए, दूध भी डाल लेते हैं। टाइम ना 9:30 बज रहे हैं, तो अपने जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं कि जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और किचन के जितने ही जल्दी काम कर लो उतना ही अच्छा रहता है। और यहाँ पर पहले दाल दलिया को दे आते हैं। और कल के ना ये हमारे फरे रखे हुए थे, तो इनको भी हमने गरमा लिया है। और नंद रानी का भी कल व्रत था, तो हम सोच रहे हैं पहले फरा और चाय लेकर के हम लोग भी पहले नाश्ता कर लेते हैं। और आज ना हमने कितना ऊंचा जूड़ा बांध रखा है, क्योंकि इतनी गर्मी है। और अगर ज़रा सा बाल ना कहीं चिपक जाते हैं ना तो एकदम से घबराहट सी होने लगती है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय और फरे खाते हैं। और बासी फरे ना हमको बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनों ने कमेंट किया है कि आज जिन बच्चों का बर्थडे है, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कौन से बच्चों का बर्थडे है, तो मोनिका हैं, सुहानी हैं, और माँ भगवती उनको हमेशा खुश रखे, उनको खूब विद्या आए। हम तो माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पर आलू को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। और इसमें ज़्यादा मसाला हम नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच हमने जीरा पाउडर और नमक, थोड़ी सी हमने लाल मिर्च डाल लिया है। और गर्मा गर्म यहाँ बना लेते हैं आलू बंडे। एक तरफ हमारी चाय भी पक रही है और चाची जी पापा जी लोग भी सब लोग गांव से आ गए हैं, तो जल्दी उन लोगों को भी नाश्ता निकालते हैं। आप लोग भी आ जाइए, और बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ, वॉइस ओवर करते समय बता दें, जब ये आलू बंडे बन करके तैयार हुए, बच्चों ने खाया तो बच्चों को बहुत ही पसंद आए। हम बनाते तो बहुत शौक़ से इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। जैसे कि फरे हैं, फरे तो हमको पसंद आए, लेकिन ये तेल वाली चीज़ें ना हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती। और यहाँ पर पापा जी लाए हुए हैं आम, तो हम देख रहे हैं कि खट्टा कौन सा है, मीठा कौन सा है। और ये खट्टे मीठे वाले आम ना कच्चे वाले हमको बहुत पसंद रहते हैं, तो जल्दी हम काटते हैं और खाते हैं। और देख रहे हैं कि कोयली पादा हुआ आम कौन सा है, क्योंकि बचपन में अम्मा लोग बोलती थी ना कि जो कोयली पादा वाला आम होता है ना बहुत ही मीठा होता है। वैसे भी हमारे गांव का आम नहीं बहुत ही खट्टा मीठा वाला होता है। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपनी दीदी को, बुआ को ऐसे ही प्यार देते जाइए। आप लोगों की प्यार की, सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। अब यहाँ पे दोपहर में 12:30 बज रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ी बैठाते हैं पढ़ाने के लिए। किसी का कुछ खोया है, किसी का कुछ खोया है, तो सबको इनको ढूंढ करके दे रहे हैं। और अभी हमारे ऊपर के बाथरूम में कपड़े भी पड़े हुए हैं, चाची लोग आ गई थी, सब उन्हीं के पास हम नीचे बैठ गए थे। और जब सबके पास बैठ जाओ ना तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, कितनी जल्दी सुबह से शाम हो जाती है। और इस समय ना गर्मियों में होता है ना कि सभी का आना जाना शुरू रहता है। कभी यहाँ कोई आया, कभी हम लोगों को मतलब सोच रहे हैं कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं, मायके जा रहे हैं कि ससुराल जा रहे हैं, तो जल्दी कपड़े धुल करके डाल देते हैं। वैसे भी आज सर्फ और साबुन हमको कुछ भी यूज नहीं करना है, क्योंकि ना हम बच्चों के कपड़ों में यूज करते हैं सर्फ और साबुन, ना तो अपने कपड़ों में। व्रत करें या न करें, लेकिन गुरुवार वाले दिन ना हम इस सब चीज़ों को मानते हैं। और इस समय ना थोड़ी वीडियो का टाइम हमारा गलत हो रहा है, टाइम से आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि जब सब लोग घर में रहते हैं ना तो पूरा टाइम इसी में निकल जाता है। किसी को चाय, किसी को नाश्ता, कभी बच्चों को देखना, कभी मंदिर लेके जाना, कभी हॉस्पिटल लेकर के जाना। तो आपकी दीदी ना समाज सेवा भी पूरी तरह से करती है और हमको अच्छा भी लगता है। मेरी प्यारी मम्मा मुझे सुलाने की कोशिश करे, लेकिन मैं सो नहीं रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं सुबह बहुत देर तक सो जाता हूँ ना। थोड़ी सी तो आराम करना चाहिए ना। और हम ना 2 बजे से ही लोगों को सुला रहे हैं, लेकिन सो नहीं रहे हैं।
हमारी पलकें झुकने लगी बट इनकी पलकें नहीं झुक रही हैं और कह रहे हैं अम्मा नहीं सोएंगे। अच्छा जाओ बुआ को पता करके आओ, कह रही थी किसी भारती माता मंदिर चलेंगे दर्शन के लिए भाभी, तो भी ना नीचे के रूम में है क्योंकि नीचे ना बहुत ही ठंडा रहता है। तो वहीं सासू माँ हैं और चाची जी भी आ गई हैं, तो सभी लोग वहीं हैं। और तो चलिए पढ़ाई करिए। गाइस अभी तक तो मैंने पढ़ाई किया है। अब नहीं करोगे? नहीं, बहुत पढ़ लिया। कोचिंग कितने बजे जाना है? 5। पूरे समय तक बस यही डिस्कस चलता है, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ जाना है। अब कहीं नहीं जाना ना? जागेश्वर धाम, केदारनाथ या तो जम्मू। अब कहाँ जाओगे बेटा, मुश्किल से 1 हफ्ते तो बचे हैं, छुट्टियाँ खत्म। अभी मामा बचे हैं। तो 11 दिन में चलो मामा के यहाँ चलते हैं। नहीं सॉरी, अभी मम्मा हमारे बचे 19 दिन। शुरू मस्ती, जाओ बाबा जी बुला लो, जाओ 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 मनु बुआ से। 3:30 बज रहे थे, हम नंदरानी से बोल रहे हैं कि चलो बिट्टू चलते हैं मंदिर हो करके आते हैं, लेकिन बाहर ना इतनी तेज़ वाली धूप थी तो बोल रही थी कि भाभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, थोड़ी आराम कर लेते हैं, इसके बाद ही चलेंगे। तो हमने सोचा ये जो आम रखे हुए इनको काट करके रख लेते हैं और इनको ना जो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था गलके वाला अचार हमने मीठा बनाया था, इनको इतना पसंद आया कि पूरा अचार ख़त्म हो गया, तो हमने सोचा वही वाला अचार बना लेते हैं। तो आम तो हमने काट करके रख दिया। इसके बाद हम लोग निकल लिए हैं मंदिर के लिए और इस समय ना देखिए बाहर कोई नहीं दिख रहा, गर्मियों में ना कोई जल्दी नहीं दिखता, एकदम से साए साए हो रहा है। तो आप लोगों को भी माँ भगवती के दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं पहले गुरुजी को अपने जूस, क्योंकि दिन है गुरुवार और गुरुजी को तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना ही चाहिए। और हम लोग आ गए हैं तेलीबाग, तो यहाँ से हमने जूस भी ले लिया अनार का और इसके बाद करते हैं माँ भगवती के दर्शन। तो आप लोग भी करिए, हम भी कर रहे हैं। और कितनी जल्दी जल्दी माँ भगवती हम सबको दर्शन देती रहती हैं। और थोड़ी सी हमने वीडियो को ना जूम करके बनाया है। और माँ भगवती ना आज इतना सुंदर वाला पहने हुए हैं, गले में हार, और यहाँ पर हमारे गुरुजी भी सभी भक्तों को दे रहे हैं आशीर्वाद। और मंदिर में जब आ जाते हैं ना इतनी शांति मिलती है। सो गाइज आप लोगों को भी बहुत शांति मिलती होगी। और जितने बच्चों का आज बर्थडे है ना, माँ भगवती के मंदिर में बैठ करके हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ भगवती सबके जीवन में ऐसी खुशियाँ आएँ, किसी के जीवन में कोई ऐसी उलझन न रहे। माँ भगवती हमेशा सबको खुश रखिएगा और सबके जीवन में, सभी भक्तों के जीवन में कल्याण करिएगा। यही प्रार्थना हमेशा आने के बाद हम मंदिर में यही करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रणाम कर रहे हैं माँ भगवती से प्रार्थना करने के बाद। इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा, पूरा 1 घंटे हम लोग यहाँ बैठे रहे। मैया रानी के दर्शन कर लिए, आप लोगों को भी माँ भगवती के दर्शन करवा दिए। और टाइम ना 6:30 बज रहे हैं, सबका मन खुश हो गया। क्यों खुश हो बेटी? दर्शन करके अब हम लोग निकल रहे हैं। जब भी आते हैं ना तेलीबाग तो मैया रानी के दर्शन ज़रूर करते हैं। और आज तो हमारी नंद रानी की ना बहुत ही इच्छा थी कि भाभी चलो मैया रानी के दर्शन करवा दो, इसीलिए हम लोग आ गए थे। शाम के 7:30 बज गए थे और तेलीबाग का नज़ारा देखिए कितनी भीड़ है। और आज भी प्रदोष का दिन था। गुरुजी भी बहुत खुश हुए कि बिटिया बहुत ही अच्छा पर्व था, प्रदोष वाले दिन आप लोग दर्शन के लिए आए हो। तो हमारी नंद रानी को बहुत अच्छा लगा। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए, हम भी ले रहे हैं प्रसाद। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज।